वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं स्वीडन से रिलेटेड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एचएस कंसल्टेंसी और मेरे साथ उनके एचएस कंसल्टेंसी के सीईओ हुमैल खान साहब मौजूद हैं। तो सर, इसमें सबसे पहले मैं आपसे जो मेन सवाल जो स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि सर क्या यूके के लिए आइल्स कंपल्सरी है? यूके में जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है इसको हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। आइल्स इज नॉट अ यूके रिक्वायरमेंट। यूके में हम 2-3 तरीके से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने ओए लेवल्स की एजुकेशन ली है पाकिस्तान से और उसका ओ लेवल्स के इंग्लिश में ABC तक ग्रेड है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उससे किसी भी किस्म का कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं डिमांड करती। ठीक है, तो ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट के। दूसरी चीज, यूके जो इंग्लिश की असेसमेंट करता है उसे वो लोग कहते हैं सेल्ट, SELT, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। उस अम्ब्रेला के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आते हैं। ऑल्दो हाईली प्रेफर्ड होता है कि स्टूडेंट आइल्स ही दे। यूके लॉ के हिसाब से स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट में अगर जा रहा है तो ये डिस्क्रेशन डिग्री प्रोवाइडर की है। डिग्री प्रोवाइडर से मुराद यानी यूनिवर्सिटी, कि वो किसी भी बुनियाद के ऊपर, किसी भी वजह के ऊपर आपका इंग्लिश का स्कोर वेव ऑफ कर सकती है, ठीक है, या इंग्लिश की असेसमेंट कर सकती है। ये उसका डिस्क्रेशन है। यानी एक स्टूडेंट आइल्स दे के भी जा सकता है और एक स्टूडेंट बगैर आइल्स दे के। कैसे बगैर? क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर उसको एक्नॉलेज कर लेती है उसकी प्रीवियस एजुकेशन को। क्योंकि हम पाकिस्तान रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारे थोड़े चैलेंजेस रहते हैं इंग्लिश को लेके, तो इन सारी बातों के बावजूद भी हम स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि अगर आप आइल्स कर लेते हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू आप लिमिटेड होते हैं। 160 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन को एक्नॉलेज करके आइल्स वेव करती हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट से मखसूस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ही जाते हैं। लेकिन अगर उनके पास आइल्स का स्कोर होता है तो वो उनके पास ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की जाने की, इंडक्ट होने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दें कि आइल्स वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। आइल्स एक्चुअली वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है और आइल्स एक सिर्फ सूरत में वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। ये थोड़ा सा ना टेक्निकल हो जाती है चीज़, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ क्लियर कर दूँ। आइल्स एक्चुअली उस वक्त वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है जब आप किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं यूके के अंदर जो कि नॉन डिग्री है, जैसे कि डिप्लोमा, फाउंडेशन, प्री बैचलर्स, प्री मास्टर्स और एनी सप्लीमेंट्री प्रोग्राम जो कि जिसकी एंट्री लेवल तो फाउंडेशन है या प्री कोर्स है और बट एग्जिट लेवल भी वही है। ठीक। अब एक ऐसा प्रोग्राम है डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स 1+2, उसमें क्या होता है कि आपको 2 ऑफर एक साथ मिल जाते हैं, 2 कैश लेटर एक साथ मिल जाते हैं। यानी आप एक दरवाजे से इंटर होंगे तो उसका नाम होगा डिप्लोमा, जब दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ में डिग्री होगी। वेयर अगर आप एक दरवाजे से इंटर होंगे जिसमें डिप्लोमा है और दूसरे दरवाजे से एग्जिट हों तब भी डिप्लोमा ही है, तो फिर आपको आइल्स करना पड़ेगा, बल्कि UKVI आइल्स करना पड़ेगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ आइल्स, एकेडमिक या UKVI, तो फिर आपको UKVI आइल्स करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि ये आइल्स है भी, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि विदाउट आइल्स भी आप यूके जा सकते हैं, और विदाउट आइल्स अगर कोई हमारे व्यूअर यूके जाना चाहते हैं तो वो उनकी क्या प्रीवियस एजुकेशन होनी चाहिए? मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स जाते हैं, बट मैं इंटरमीडिएट का बच्चा विदाउट आइल्स नहीं जा सकता। इंटरमीडिएट का बच्चा बिल्कुल विदाउट आइल्स सिर्फ उस सूरत में जा सकता है। नहीं, मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ जी। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट सिर्फ उस सूरत में जा सकता है कि जब वो किसी मखसूस ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जो कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स की सर्टेन बेंचमार्क सेट किया हुआ उन्होंने। जैसे कमेंट्री यूनिवर्सिटी है, वो कहती है कि जी आपकी इतनी सर्टेन परसेंटेज हो इंटर में, ऑन द टॉप ऑफ आपके जो इंग्लिश में सब्जेक्ट में 70% प्लस मार्क्स हों, तो फिर हम आपको कंसीडर कर सकते हैं इन लिeu ऑफ आइल्स, PT, टोफल वगैरह के बगैर आप जा चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए अब एक स्टूडेंट आया जिसकी ना परसेंटेज थी ना दूसरी चीज़। इसी तरह जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़
वेव ऑफ कर देती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा एज ए इंडिविजुअल या हमारी कंपनी थोड़ा सा डिस्करेज करती है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट जब इतनी बड़ी स्पेंडिंग करने जा रहा है, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहा है, इतनी हाई वैल्यूएबल डिग्री करने जा रहा है और वो एक छोटा सा एलिमेंट अवॉइड करना चाह रहा है, तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। सर ये छोटा एलिमेंट जो है ये बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स 70-75% मार्क्स चल रहे हैं, लेकिन आईएलटीएस में 6.5 बैंड नहीं आ रहा है, उसमें 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं आ रहा। उसकी देखें, हम स्टूडेंट को खाली स्टडीज़ के या ब्रॉड के लिए काउंसलिंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी अदर काउंसलिंग भी करें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें। हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने जा रहा है, 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, और इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ने जा रहा है, और वो क्या है कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, तो ये उसके अभी तो शायद वो उसको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा और वो अवेलेबल भी है शायद किसी की वजह से, लेकिन आने वाले प्रोफेशनल करियर में तो अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक इसको अवॉइड करेंगे? तो इट्स बेटर कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा, किसी स्टूडेंट को एक दिन पढ़ने की ज़रूरत होती है, किसी को मुझे लगता है 6 महीने पढ़ने चाहिए, और यू कैन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ इफ यू वांट। बिल्कुल। सर आइल्स के अलावा भी क्या ऑप्शन है, कोई वो जो टेस्टिंग सर्विस कोई ऐसी और है जो यूके की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है आइल्स के अलावा? उसके अलावा कुछ टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट कोविड के दिनों में नए इंट्रोड्यूस हुए थे जिनकी एक्सेप्टेंस आई थी, लेकिन वो ड्यू टू सम मल्टीपल रीजंस वो अब इतने एनकरेज नहीं है कि उनको एक्सेप्ट किया जाए, बट आइल्स इज हाई, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के डिजाइन टेस्ट भी ऑफर करती हैं। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ऑक्सफोर्ड टेस्ट एक है उसको एक्सेप्ट करती हैं। एक और टेस्ट है लैंग्वेज सर्च। अगेन क्या प्रोफाइल है स्टूडेंट का, मैं आपको जेनेरिक बात बता रहा हूँ, अब वो केस टू केस हम उसको डिस्कस किया जा सकता है। सर ठीक है सर, ये तो आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया आइल्स स्टूडेंट्स का। अब हम इस पे आगे चलते हैं कि सर हम स्टार्ट कर लेते हैं मैट्रिक से। क्या मैट्रिक का स्टूडेंट बच्चा यूके के लिए अप्लाई कर सकता है? जी, मैट्रिक का स्टूडेंट सिर्फ उस सूरत में अप्लाई कर सकता है जब वो रिसेंट ईयर्स में उसका मैट्रिक हो, ये ना हो कि 5-10 साल पहले किया हो, चंद महीने का साल, इट्स ओके। फ्रेश हो, आइल्स यूके वीआई किया हो, कम से कम 5 बैंड, और फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकता है। फाउंडेशन प्रोग्राम यूजुअली 9 to 10 मंथ्स का होता है, उसके बाद स्टूडेंट बैचलर्स कर सकता है वहीं पे रह के। जी बैचलर, ठीक है। और इंटर तो जा ही सकता है। अच्छा सर, अब इंटर के लिए हम क्विकली जो डॉक्यूमेंट्स इंटर के स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स इंटर कोई इतनी खास क्वालिफिकेशन नहीं होती, जस्ट 12 स्टैंडर्ड, तो उसको 9 मैट्रिक के एकेडमिक और 11-12 स्टैंडर्ड के एकेडमिक्स, पासपोर्ट की कॉपी, कोई इंटर्नशिप्स की हैं उसने, कोई अचीवमेंट्स है लाइफ में उसकी, एंड इफ आइल्स टोफल या कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल है उसके पास तो उसको अदरवाइज वो लेटर ऑन प्रोवाइड कर सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं कि जी आपकी इंटेंशंस बताएं, बट वो बहुत डिटेल नहीं होता है, वो 1-1 पेज में आप बताइए कि आप क्या कोर्स पढ़ने जाना चाहते हैं और क्यों पढ़ने जाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इतना हम गाइड कर देते हैं कैसे लिखा जाता है, तो स्टूडेंट उसको कर लेते हैं। तो ये जो सर इंटर मैट्रिक की जो है इनकी डिग्रीज वो टेस्टेड है एचईसी से? नहीं, एचईसी तो डिग्री करता है, टेस्टेड, हाँ सॉरी, नहीं ये कोई टेस्टेशन की जरूरत नहीं, आईबीसीसी से किसी किस्म की यूके के लिए? पहले एक जमाने में होती थी, लेकिन अब ऐसा कोई इसके फंड। ठीक, गुड हो गया सर। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता दिए सर ने। अच्छा, इसके बाद सर जो नेक्स्ट है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? देखिए, बैंक स्टेटमेंट का एक फॉर्मूला है, आप चाहे फाउंडेशन जाएं, डिप्लोमा जाएं, बैचलर जाएं, मास्टर जाएं, पीएचडी जाएं, अकेले जाएं या साथ में किसी को लेके जाएं, उसका एक फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। दुनिया के आप किसी भी मुल्क में पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट एकेडमिक ईयर के एक्सपेंसेस शो करने हैं, ठीक, वेदर द कोर्स इज 3, 2, 4, 1 ईयर जो भी। तो आपको यूके के अंदर बैंक में पैसे दिखाने होते हैं 1 साल के एक्सपेंस, ठीक है। अब वो 1 साल के एक्सपेंस आपकी, मैं आपको एग्जाम्पल से जस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी 12,000 पाउंड फीस है एनुअली, और उसकी आप 50% पाकिस्तान से पे ऑफ कर देते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर है वो 6,000 पाउंड है। ये हो गया आपका एक एलिमेंट। दूसरी चीज़ उसमें आप ऐड ऑन करेंगे, अगर आप लंदन में जा रहे हैं
तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और आप लंडन से बाहर पूरे यूके में कहीं भी जा रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो जो आप लंडन से बाहर जा रहे हैं तो 9,200 पाउंड पर मंथ, पर ईयर, पर ईयर 9,000, ठीक है। 200 पाउंड। और अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो 12,006 पाउंड, ठीक है। अब आपका वहाँ 6,000 वहाँ बचा था, ठीक है, और इसमें आप 12,000 ऐड करेंगे, 18,000। हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, करेंसी आगे पीछे हो सकती है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वुड बी अराउंड 60 समथिंग। 18,000 अगर पाउंड्स हो तो पाउंड अभी इस वक्त कितने 350 का है, तो ये अराउंड 63 लाख की स्टेटमेंट एक सिंगल 6.5 मिलियन आपको अकाउंट में 28 डेज तक होल्ड करने पड़ेंगे। अब ये जो होल्ड करेंगे आप पैसे, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की सब चीज़ें हो गई, उसने अपने एडमिशन के सारे क्राइटेरिया मीट कर लिए हैं, इंग्लिश वगैरह सब कुछ कर लिया है, उसको अपने पर्सनल बैंक में इवन फादर शो कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जी खुद अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, मदर फादर शो कर सकते हैं, स्टूडेंट फादर कर सकता है, स्टूडेंट मदर कर सकता है, मदर फादर स्टूडेंट तीनों मिलकर कर सकते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट, इवन स्टूडेंट इन तीनों रिश्तों के अलावा कोई और नहीं होता, इवन बहन भाई भी। बट अगर कोई ऐसा केस है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं और उनका एक बैंक अकाउंट एक रिलेटिव के साथ है जॉइंट, तो भी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यानी इन तीन रिश्तों में से किसी एक का नाम होना जरूरी है, ठीक है। और ये पैसे 28 डेज तक होल्ड होने चाहिए, और ये किसी भी एक दिन एक ट्रांजैक्शन में भी नीचे नहीं जाने चाहिए, ठीक। तो एडवाइजेबल ये होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आज के दिन आप देखते हैं कि 6.3 मिलियन है, हो सकता है जब तक आप एक महीने तक पहुंचे तो ये 7 मिलियन हो जाए, तो हम अंदाजन स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं कि मिलियन एक्स्ट्रा रखें अगर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल स्टूडेंट का, अगर उसके साथ उसकी स्पाउस है तो इसको डबल कर लिया जाए? नहीं, डबल नहीं किया जाता क्योंकि फीस तो होती नहीं स्पाउस की कोई, और स्पाउस के जो एक्सपेंस होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। वो अगेन फिर लंदन और लंदन से बाहर, ठीक, तो 6,000 के रेंज अबाउट होते हैं लंदन में, ठीक है, और लंदन से बाहर 7,000 के अप्रॉक्सीमेट्स होते हैं, ठीक है। मैं एक्यूरेट फिगर्स के लिए बता रहा कि मुझे नहीं पता ये कब तक जाएगी और कब तक बढ़ भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तो जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, तो इतना ध्यान में रखें कि उससे लेस होते हैं, ठीक। अब ये हम इस केस को मिसाल बनाते हैं कि 18,000 एक स्टूडेंट के अपने थे और एक स्पाउस उसके साथ है या एक डिपेंडेंट उसके साथ है, तो उसके साथ वो 64-6500 पाउंड एड ऑन करेगा और वो अब शो करेगा, ठीक है। अब उसके साथ दो हैं तो एक और 65, और जितने बढ़ते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा मामला, ठीक हो गया। ये तो सर क्लियर हो गया हमें स्टेटमेंट का भी, और इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आप बता दीजिए कि मिनिमम यूनिवर्सिटी जो आपके पास है उसकी कितनी फ़ीस है? देखिए यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है ना वो वेरी करती है स्टूडेंट के एकेडमिक ग्रेड्स पे, कि अगर उसको कोई स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिल रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम एक टेंटेटिव फ़ीस को डिस्कस करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो दैट स्टार्ट फ्रॉम 12,000 पाउंड मिनिमम, जी, इससे कम में यूजुअली 12,000 पाउंड, ठीक है, ठीक है। वो एक्सेप्शनल कोई होगी चीज़, हाँ किसी को स्कॉलर, मैंने जैसे आपको कहा स्कॉलरशिप मिल जाए, मैक्सिमम कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है? 50% तक हो जाता है। अच्छा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन रेट, मस्ट बी ग्रेड्स, अबाउट ये अचीवमेंट्स 80%, लाइफ की, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पूरा एक फॉर्मूला है कि अगर वो और उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबिलिटी भी हो, ठीक। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है जिसमें जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, आप उसमें कितने भी बड़े आपके एकेडमिक्स अच्छे ग्रेड्स हों, लेकिन एक उनके पास वो सिर्फ मखसूस लोगों को देते हैं और उसकी एक टाइमलाइन होती है, उसके बाद वो किसी को नहीं देते, ठीक। एक पूल होता है उसके अंदर का, तो उसकी फीस 32,000 पाउंड, ठीक, ठीक हो गया। 12,000 इज द मिनिमम, आगे फिर वो 20,000 तक भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी, 30 भी जा सकती है, इससे भी ऊपर जा सकती है, ठीक है, ठीक। और सर स्टडी कैप एक्सेप्टेबल है यूके के लिए? नहीं, स्टडी कैप है किधर, पहले तो ये सवाल है ना। अगर एक ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन यानी 12 स्टैंडर्ड, ए लेवल्स, ओ लेवल्स के बाद 1-2 साल का गैप है तो क्वेश्चनेबल है, ठीक है, क्योंकि ऐसी बात है पाकिस्तान में या इवन दुनिया में कहीं भी इस 12 स्टैंडर्ड के बाद नॉर्मली स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी चाहिए। अब एक आदमी पाकिस्तान में
2008 में इंटरमीडिएट करके अब 12 साल बाद कह रहा है कि मुझे अचानक से 12,000 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना है, अच्छा, कोई चांस नहीं है ऐसा? अगर कुछ कोई समझ नहीं आएगी ना। वो समझेंगे कि आप एक पोटेंशियल इमिग्रेंट हैं, यू हैव अदर थिंग्स टू डू। हाँ, अगर एक स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा। और अगर उसने 2 3 4 साल एक्सपीरियंस भी ले लिया, मैं तो कहूँगा उसने 10 साल भी एक्सपीरियंस ले लिया है, कोई इशू तो वो क्योंकि उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक। उसको वो एक स्टैग्नेंसी से बचने के लिए, स्टैग्नेंट ना हो इसलिए वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो एक्सेप्टेबल। ठीक, एक्सपीरियंस के साथ एक्सेप्टेबल है स्टडी गैप यूके के लिए। अच्छा सर, अब जो मेन सवाल हो गया, इसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क इज स्टिल अवेलेबल? जी बिल्कुल अवेलेबल है, 2 इयर्स का। 2 इयर्स का, ठीक है। और पोस्ट स्टडी के बाद सेटलमेंट का कोई चांस है यूके में? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या उसके अगर पोस्ट स्टडी के दौरान उनको कोई जॉब मिल जाती है वहाँ पे, कोई है ऐसी अपॉर्चुनिटी है? यूके कहता है कि 2 साल का पोस्ट स्टडी करके अब आप वापस जाएं। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि एप्लीकेंट को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और सब अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी देता है यूके आपको लॉन्गर स्टे की, जिसको टियर 2 वीज़ा कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े को टियर 4 वीज़ा कहते हैं। ठीक है। तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो टियर 2 में शिफ्ट कर सके। उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसको कोई जॉब ऑफर होनी चाहिए, कोई ऐसे एम्प्लॉयर मिले जो उसको और वो जॉब एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं, कोई ऑफर होनी चाहिए, और उसका फिर केस पुट अप होता है वगैरह वगैरह। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब जो जाएगा बहुत इजी है हर एक को। बिल्कुल, मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग बट आई एम आल्सो एनकरेजिंग कि जी आपको बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, और उसके लिए वेल प्लान होकर चलना चाहिए। आप एक ऐसी मार्केट डिमांड की आपकी डिग्री है जिससे जो एम्प्लॉयर को वहाँ की नीड हो, ठीक है, और आपके रेलेवेंट भी हो और आपकी स्किल्स भी हो। कोई भी यूके का एम्प्लॉयर आपको रख ले तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं, चांसेस हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा सर अगर आपके पास एक ये लास्ट क्वेश्चन है यूके से रिलेटेड, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो सर आप अपनी फीस कितनी चार्ज करते हैं उससे? ये अगर आप इसको बिल्कुल मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, हम फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, लेकिन हम कोई प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस या इनिशियल प्रोसेस में सम टाइम हम नहीं लेते। अच्छा, हमारी फीस 40,000 रुपीज़ होती है, जो हम इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं स्टूडेंट से। और हम पहले डिस्कस करते हैं, अगर हमें लगता है और स्टूडेंट को लगता है उसको हमसे केस कराना चाहिए, और मोस्टली हमसे ही केस कराते हैं, और तो फिर वो हमें अपना अकाउंट हमारे ओपन करता है, मीन्स अपना इनरोल्ड होते हैं हमारी इस कंपनी में, और उसके बाद वो हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो पे ऑफ करते हैं। एक स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है अपना, जिसकी फीसेस थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स हैं, और आज वो डिसाइड करता है, तो उसमें आई डोंट फाइंड ये चंद हजार रुपए उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सीरियस स्टूडेंट जो होता है वो बिल्कुल हम भी उसको इनकरेज करते हैं, अगर उसकी कोई रिक्वेस्ट है फॉर एनी रीजन तो कंसीडर करते हैं, और आपके चैनल्स की तवज्जो से कोई आता है तो जाहिर सी बात है हम उसको कंसीडर करेंगे, और 5-10% से ज़्यादा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।